नमस्कार दोस्तों, इस व्याख्यान में हम धारा 3C अध्ययन करेंगे जो कहती है कि द मेयर डिस्कवरी ऑफ ए साइंटिफिक प्रिंसिपल और द फॉर्मुलेशन ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी और डिस्कवरी ऑफ एनी लिविंग थिंग और नॉन लिविंग सब्सटेंस अकरिंग इन नेचर इज़ नॉट एन इन्वेंशन। एक बहुत सरल सा प्रश्न है कि जब सेब पेड़ से गिरा तो क्या उस क्षण गुरुत्वाकर्षण का इन्वेंशन हुआ था? नहीं हुआ था, वो तो पहले से था, हमने केवल उसे समझा। धारा 3C में हमें बहुत स्पष्ट अंतर सीखने को मिलता है कि डिस्कवरी का मतलब इन्वेंशन नहीं है। डिस्कवरी क्या होती है? जो पहले से प्रकृति में मौजूद है, और इन्वेंशन जो मानव बुद्धि ने निर्मित किया है। तो पेटेंट लॉ इन्वेंशन को प्रोटेक्ट करता है, डिस्कवरी को नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि डिस्कवरी पब्लिक डोमेन का हिस्सा होती है और उसे किसी एक व्यक्ति की मोनोपोली नहीं बनाया जा सकता। अब यहाँ मेयर डिस्कवरी शब्द जब आप पढ़ते हैं तो मेयर शब्द बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसका अर्थ है केवल खोज, बिना किसी तकनीकी परिवर्तन या एप्लीकेशन के। जैसे किसी नए प्लांट प्रजाति की खोज करना, किसी खनिज की पहचान करना, किसी नेचुरल प्रोटीन का आइसोलेशन करना, ये सभी डिस्कवरी हैं, इन्वेंशन नहीं है। अब बात करते हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल और एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी की। अगर आप कोई नया साइंटिफिक लॉ डिस्कवर करते हैं या कोई मैथमेटिकल थ्योरी फॉर्मुलेट करते हैं तो क्या ये पेटेंट योग्य है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ज्ञान का आधार है और एब्स्ट्रैक्ट थ्योरीज विचार, खाली विचार हैं वो, और ज्ञान के आधार पर मोनोपोली नहीं दी जा सकती। धारा 3C का तीसरा भाग है डिस्कवरी ऑफ एनी लिविंग थिंग और नॉन लिविंग सब्सटेंस अकरिंग इन नेचर। उदाहरण ले लेते हैं कि जंगल में मिली नई जड़ी बूटी, या समुद्र में पाया गया नया खनिज, या मानव शरीर में पाया गया जीन सीक्वेंस। यदि ये प्रकृति में पहले से मौजूद हैं तो इन पर पेटेंट नहीं मिल सकता। केवल आइसोलेशन या प्योरिफिकेशन भी पर्याप्त नहीं है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि डिस्कवरी कब इन्वेंशन बन सकती है? जब उसमें ह्यूमन टेक्निकल इंटरवेंशन जुड़ता है दोस्तों। जैसे कोई नेचुरल बैक्टीरिया है, अगर उसको आप जेनेटिकली मॉडिफाई स्ट्रेन में बदल दें तो ये इन्वेंशन हो गई। मान लीजिए नेचुरल कंपाउंड है, उसको आप केमिकली अल्टर्ड ड्रग में बदल दें तो ये इन्वेंशन बन गया। मान लीजिए कि कोई नेचुरल कोरिलेशन है, आप उसको प्रैक्टिकल डायग्नोस्टिक टूल में बदल दें। मतलब क्या हुआ इसका कि एप्लीकेशन या ट्रांसफॉर्मेशन इन्वेंशन हो सकता है, लेकिन मेयर डिस्कवरी इन्वेंशन नहीं हो सकता। कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं कि जीन सीक्वेंस आइसोलेशन अगर नेचुरल है तो डिस्कवरी है। माइक्रो बायोम है और डिसीज है, इनका कोरिलेशन है कोई, अगर खाली ऑब्जर्वेशन है तो ये डिस्कवरी है। अब मान लीजिए नेचुरल मिनरल सोर्स है, खाली पहचाना है तो डिस्कवरी है, लेकिन अगर इनका उपयोग करके कोई नया प्रोसेस, प्रोडक्ट या टेक्नोलॉजी बनाई जाए तब इन्वेंशन पॉसिबल है। अब एग्जामिनर क्या देखता है? वो देखता है कि क्या ये केवल डिस्कवरी है या इसमें कोई टेक्निकल एप्लीकेशन भी है। अगर क्लेम प्रकृति के पूर्व अस्तित्व पर आधारित है तो धारा 3C एप्लीकेबल होगी। तो धारा 3C हमें एक बहुत गहरा संदेश देती है कि प्रकृति मानव से पहले होती है और ज्ञान मानवता की साझा संपत्ति है। अगर हम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स या नेचुरल डिस्कवरीज पर मोनोपोली दे दें तो इनोवेशन की भूमि सीमित हो जाएगी, और इसलिए जो चीज़ नई दिखती है वो नई होती नहीं है। और खोज कर लेना किसी चीज़ का मतलब ये नहीं है कि आपने निर्माण कर दिया। इसलिए हर क्लेम न्याय संगत नहीं होता। पेटेंट लॉ निर्माण को संरक्षण देता है, प्रकृति को नहीं देता। तो दोस्तों, धारा 3C का ये व्याख्यान यहीं समाप्त करते हैं और अगले व्याख्यान में हम फिर से मिलेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे धारा 3D। धन्यवाद।